बिहार के सरकार के द्वारा हाईएस्ट लेवल पर डीएसपी का पद किसी खिलाड़ी को बिना परीक्षा दिए हुए देने का काम सरकार ने किया है। तो आज के तारीख में स्थापित हुआ है। देश के लिए खेलना, देश के गौरव को वापस करना और देश की खेल की व्यवस्था को मजबूत करना जो भी बिहारी करेगा उसके साथ बिहार की पूरी सरकार और वो 6 महीने तक अभियान चलाएंगे कि पूरे प्रदेश में जिस भी खेल में जो खिलाड़ी हमें मिलेगा उसको प्रोत्साहित करके इस देश के लिए खड़ा करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के वैसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे बेहतर कर रहे हैं उन्हें बिहार सरकार मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। आपको बता दें तो इसमें बिहार के क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को भी डीएसपी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। पहले ही इसका ऐलान हो गया था कि आकाशदीप और मुकेश कुमार को बिहार सरकार डीएसपी बनाएगी और इसको लेकर आज खेल विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में तमाम छात्रों को, तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। कई खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति की राशि दी गई है। तो ये पूरा कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि आने वाले 15 सितंबर से एक अभियान चलने वाला है कि बिहार में वैसे खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा जो प्रतिभावान हैं, जिनके अंदर खेल के प्रति रुचि है, उन्हें कैसे आगे लाना है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाना है। इसको लेकर बिहार सरकार योजना बना रही है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। लगभग 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये अपने आप में अनोखा दिन होगा साथियों, और इसलिए मैंने कहा कि अनोखा दिन है कि इतिहास के पन्ने में लोग ये कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तब आगे बढ़ोगे और सरकारी नौकरी की चिंता कर पाओगे। लेकिन ये पहली व्यवस्था है कि बिहार के सरकार के द्वारा हाईएस्ट लेवल पर डीएसपी का पद किसी खिलाड़ी को बिना परीक्षा दिए हुए देने का काम सरकार ने किया है। तो आज के तारीख में स्थापित हुआ है। और क्योंकि ये प्रेरणा आम खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, हमारे साथी डीएसपी बन रहे हैं। पहले तो लोग जरूर सुनते थे कि चपरासी का नौकरी मिला है, 4th ग्रेड में 3rd ग्रेड में मिलता था। लेकिन देश के लिए खेलना, देश के गौरव को वापस करना और इस देश की खेल की व्यवस्था को मजबूत करना जो भी बिहारी करेगा उसके साथ बिहार की पूरी सरकार खड़ा है साथियों। क्योंकि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरा भारत खेलो इंडिया के तहत खेले। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेडल लाओ नौकरी पाओ की योजना शुरू की, छात्रवृत्ति देना शुरू किया। और हमको याद है एक दिन में 2024 में हम लोगों ने तय किया कि बिहार में लगभग 5000 फील्ड बनाने का काम करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज के तारीख में जिस दिन हम लोगों ने 2024 में तय किया, आज 2 साल में 5000 के 5000 गांव में
हम लोगों ने फील्ड बनाने का काम पूरा कर लिया साथियों। क्योंकि खेलने के लिए सुविधा चाहिए, छात्रवृत्ति चाहिए और एक प्रेरणा चाहिए। सरकार ने वो भी काम किया। हाईएस्ट लेवल पर नौकरी कैसे मिले इसकी चिंता किया, लेकिन आगे भी, क्योंकि हमारे खिलाड़ी रुके नहीं। आज आकाश और मुकेश हाईएस्ट लेवल पर आए, पीयूष सब इंस्पेक्टर के तौर पर आए, कई और ऐसे खिलाड़ी आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 15 सितंबर के बाद जब बरसात खत्म हो जाएगा तो सभी पंचायतों में टैलेंट के तौर पर टैलेंट खोज करेंगे और वो 6 महीने तक अभियान चलाएंगे कि पूरे प्रदेश में जिस भी खेल में जो खिलाड़ी हमें मिलेगा उसको प्रोत्साहित करके इस देश के लिए खड़ा करने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि बिहार का गौरव, बिहार के बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तभी बिहार का नाम होगा। क्योंकि देश, पूरे भारत के लोग मिलते हैं तब भारत बनता है और अखंड भारत का सपना साकार होता है। लेकिन जब बिहार के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे तभी बिहार के लोगों की के तरफ, बिहार के लोगों के तरफ लोगों की नजर जाएगी। आज देश और दुनिया में बिहार को खेल के प्रति पिछड़ा माना जाता था, लेकिन आज किसी भी सेक्टर में आप देखिएगा, अभी तो 3 खेल वर्ल्ड कप हुए इस बिहार में। हम लोगों ने 3 तरह का खेल यहां पर कराया और वर्ल्ड कप हुआ, और वर्ल्ड कप के तीनों वर्ल्ड कप रविंद्र शंकर जी यहां बैठे हैं, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। चाहे वो राजगीर में 2-2 हॉकी टीम के वर्ल्ड कप हुए, सैपक टकरा का पटना में हुआ, और तीनों बिहार की ऐसी धरती थी कि तीनों वर्ल्ड कप भारत ने ही बिहार की धरती पर खेला। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया खेल विभाग से, माननीय मंत्री से, इनके विभाग के तमाम पदाधिकारी से, कि हम एक-एक सेक्टर में एक-एक खेल को चुने। हम किसी कमिश्नरी में यदि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे तो हम वो डेडिकेटेड करें। यदि क्रिकेट है तो क्रिकेट का खेल होगा, इंडोर गेम है तो इंडोर गेम खेलेंगे, हॉकी है तो हॉकी खेलेंगे। ऐसी पूरे चीजों की व्यवस्था करने का काम किया जाए। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के तौर पर एक पूरी व्यवस्था किया है, एकेडमी है पूरा, और इस पूरी संरचना को आगे बढ़ा रहे। पटना में बार बार चिंता होता था लोगों को कि हमारे यहाँ 96 तक पटना में वर्ल्ड कप होते रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मनोहर हक स्टेडियम हमारा खराब होते गया। अभी लगभग बीसीसीआई को हम लोगों ने हैंडओवर किया और बीसीसीआई ने उस पर टेंडर करके वहां पर काम शुरू किया है, और लगभग 40,000 की कैपेसिटी का एक वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बनाने का काम आज पटना की धरती पर शुरू हो गया साथियों। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आगे के दिनों में जब कंप्लीट होगा, हम लोगों की चिंता रही है, कई संस्थानों की चिंता रही है। बिहार के लोग भी आईपीएल से जुड़े, इसको भी खेल मंत्री जी देख रही है, कई संस्थान इसमें जुड़े हैं। इसको जरूर हम लोग चाहते हैं कि आगे जब इसका ऑक्शन हो तो बिहार भी आईपीएल में बिहार की टीम को खड़ा करने का काम करेगा। इसलिए आज मेडल लाओ नौकरी पाओ, खेल सम्मान योजना, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना, सभी के माध्यम से आप तमाम खेल से जुड़े हुए साथियों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया। अभी श्रेयसी बता रही थी 2024 में माननीय मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, मैं भी उनके साथ था, विजय बाबू भी साथ थे, और जब ये पुरस्कार जीत कर आई थी देश के लिए तो इनको भी, तब वो विधायक हुआ करती थी, आज मंत्री है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर
बिहार की सरकार ने इनको भी राजगीर में सम्मानित करने का काम किया, जिससे कि बिहार में खेल की भावना आगे बढ़ते थे। इसलिए तमाम साथियों, मैं जिनको आज पुरस्कार मिला, जिनको नौकरी मिला, जिनको छात्रवृत्ति मिला, उनके लिए विशेष शुभकामना है। लेकिन जरूर ये चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से बिहार का एक एक खेल को तय कीजिए। मैं जरूर रविंद्र जी और श्रेयसी सिंह जी को कहूंगा, एक एक खेल में ऐसे खिलाड़ी को खड़ा कीजिए कि जब भी राष्ट्रीय स्तर का खेल हो तो बिहार सबसे एक नंबर पर रहे। इसकी कल्पना आगे के दिनों में की, हम आगे बढ़ सकें। इसलिए मैं फिर से तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं और सबके जीवन में ये अवसर आए। सफल का एक स्वर्णिम पल है और किस तरह बिहार के खिलाड़ी निरंतर सिर्फ राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं, बल्कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीत रहे हैं। उनमें से कई खिलाड़ी आज हमारे सामने हैं। साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक दिल की बात कहना चाहूँगी। जब हम खेले, चाहे हम भाला फेंके, चाहे हम दौड़ लगाए, चाहे हम क्रिकेट का बल्ला उठाए या मेरी तरह हाथ में बंदूक उठा के निशाना लगाए, ये हमेशा याद रखिएगा कि हम अपने देश को, अपने राज्य को पहले रखें और एक बिहारी होने का मान और सम्मान अपने दिल में रहकर उस तिरंगे के लिए खेलें। हमारा गौरव और हमारा ऐतिहासिक गौरव उस पल को हम सभी बिहारियों को आपके माध्यम से एक बार पुनः जी सकें। आज भी मैं अपने उन बातों को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रमंडल का वो आयोजन 2018 में जब स्वर्ण पदक जीते तो मीडिया के कुछ लोग आए और उन्होंने बोला दैट यू कम फ्रॉम इंडिया, भारत से आती है। लेकिन भारत में कहाँ से आती है? गर्व से हमने कहा कि हम बिहार से आते हैं, जरूर हमारा भारत। अब मेरे अखबारों में लिखा कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक बिहार की लड़की ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता और मुझे पूरा यकीन कि आज बिहार के कोने कोने में, घर घर में मुझसे बेहतरीन खिलाड़ी पैदा हुआ है, मुझसे बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी आज मौजूद है। आज बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर बिहार में खेल कूद की स्पर्धाओं को, खेल कूद की आधारभूत संरचनाओं को किस तरह से आगे बढ़ाए, पैरेलली डेवलप कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ एकलव्य स्कूल के माध्यम से, मशाल योजना के माध्यम से हम लोग ग्रामीण गाँव के क्षेत्र से छोटे छोटे बच्चों को सही प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय जगत की आज मेजबानी भी बिहार की पावन धरती पर होती है, जिसका हाल उदाहरण आपने हॉकी और रग्बी जैसे खेलों के माध्यम से देखा। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ साथियों कि प्रधानमंत्री जी ने एक सपना सजाया है कि शायद ओलंपिक गेम्स 2036 से भारत में आयोजित होंगे। मेरा भी एक सपना है साथियों कि जब उस 2036 की भारतीय ओलंपिक दल तैयार हो तो उसमें अधिकांश बच्चे हमारे बिहार के खिलाड़ी हों। तो आपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को सुना। दोनों ही मंत्रियों के द्वारा इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि श्रेयसी सिंह ये भी कही है कि एक दिन था जब मैं मेडल लेकर आई थी और जब मेरे से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये पूछा गया था कि आप भारत में कहाँ से हैं, तो मुझे काफ़ी गर्व हुआ था कि मैं भारत में बिहार से हूँ। और बिहार कहते हुए मेरे गूज़बम्स यानी कि रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तमाम बात श्रेयसी सिंह के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तमाम खिलाड़ियों से अपील करते हुए नजर आए हैं कि जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, जिनको प्रोत्साहन की राशि जो होती है वो मिला है, छात्रवृत्ति मिला है, आप लोग ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।